326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोन अपनी विशाल सेना के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक पहुंच चुका था। हिंदुकुश को पार करने के बाद उसका सामना हुआ एक ऐसे भारतीय राजा से जिसने रणभूमि छोड़कर भागने के बजाय उसके सामने डटकर मुकाबला किया। उसका नाम था पोरस। दोनों सेनाओं के बीच निर्णायक संघर्ष हुआ हाइड्रेस्फेस रिवर यानी आज की झेलम नदी के किनारे। लेकिन इस युद्ध की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि अलेक्जेंडर जीता और पोरस हार गया, क्योंकि जब हम इस घटना को अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्सेस और इंटरप्रिटेशंस से देखते हैं तो कहानी के 3 अलग पहलू सामने आते हैं। पहला पहलू यह कहता है, जिसका सोर्स एंशिएंट ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स एरियन, प्लूटार्च और ड्यूरस है। सबसे पहले देखते हैं उन सोर्सों को जिनसे हमें इस युद्ध की सबसे विस्तृत जानकारी मिलती है। अलेक्जेंडर के अभियान का वर्णन करने के बाद के ग्रीक और रोमन राइटर्स ने एरियन, प्लूटार्च और डायोडोरस प्रमुख है। इसके अनुसार अलेक्जेंडर ने झेलम नदी को रणनीति के साथ पार किया। पोरस ने उसका सामना करने के लिए अपनी सेना तैनात की और युद्ध में पोरस की सेना को भारी नुकसान हुआ। पोरस स्वयं भी युद्ध में घायल हुआ और अंततः अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। यहीं इस कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा आता है। कहा जाता है अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, और पोरस का उत्तर बताया जाता है, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसके बाद अलेक्जेंडर ने पोरस को उसके राज्य का शासक बने रहने दिया और कुछ अतिरिक्त क्षेत्र भी उसके अधीन कर दिए। इसलिए ग्रीक रोमन नैरेटिव में अलेक्जेंडर विजेता था, लेकिन पोरस एक सम्मानित पराजित राजा के रूप में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये अकाउंट्स युद्ध के समय लिखे गए प्रत्यक्ष आई विटनेस रिकॉर्ड नहीं हैं। एरियन ने अपना विवरण अलेक्जेंडर के अभियान के काफ़ी बाद लिखा, इसलिए हिस्टोरियंस इन सोर्सों को महत्वपूर्ण तो मानते हैं, लेकिन उन्हें आलोचनात्मक तरीके से पढ़ते हैं। सभी पहलुओं के बारे में यह कहा जा सकता है कि कोई भी पहलू पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत या किसी राइटर का लिखा हुआ कोई ठोस इंस्क्रिप्शन हमें प्राप्त नहीं होता, और इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जानते हैं नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और उसमें क्या क्या किताबें थीं ये ना हम लोग जानते हैं और ना ही कभी जान पाएंगे, और उसमें क्या था क्या नहीं था, भारत का कितना इतिहास उसमें था नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है, एक महत्वपूर्ण भाग विध्वंस कर दिया गया, जिससे हमें भारत के बारे में जानने में और सहजता होती। दूसरा पहलू कहता है, सिकंदर यानी अलेक्जेंडर भारत जीतने जरूर आया था, लेकिन पोरस ने उसे इतना, उसके सैनिकों को, उसके सेना को इतना विध्वंस किया उसके सेना में कि वो आगे भारत की तरफ रुख नहीं कर पाया, क्योंकि वो थक चुका था पोरस से लड़ते लड़ते ही। और आगे भारत में पोरस से भी कई महान राजा और सेनाएं थीं, जिससे अलेक्जेंडर को दुनिया जीतने के लिए लड़ना था, लेकिन वो वहीं से वापस चले गया। पोरस ना सिर्फ अलेक्जेंडर से हार गया, लेकिन अलेक्जेंडर के उस मनोभाव को हरा दिया जो ये जानता था कि मुझे भारत जीतना है, उसके रुख को बदल दिया। तीसरा एस्पेक्ट ये कहता है, जो काफ़ी फेमस नहीं है, कि अलेक्जेंडर से पोरस जीत गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आती है जब बैटलफील्ड पर यानी रणभूमि में
अलेक्जेंडर ने सबसे पहले हाथी के दर्शन किए तो वो स्तब्ध रह गया। ये क्या चीज़ है जो हमारे सेनाओं को कुचलने वाला है। लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर क्यों महान है, क्यों उसे महान सेनापति कहा जाता है, इसकी एक मिसाल उसने पेश की। एक रण क्षेत्र में एक क्विक डिसीजन लेते हुए जब उसने देखा कि एलिफेंट्स उसके पूरे सेना को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसने एक क्विक डिसीजन लिया कि जब ये हमारे सेना को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो उधर की सेनाओं को भी कर सकते हैं। इसीलिए उसने हाथी को खदेड़ना शुरू किया अपने पूरी शक्ति के साथ, जिससे हाथी खुद पोरस की ही सेना को विध्वंस करने लगा, पोरस की ही सेना का विध्वंस करने लगा, जिससे पोरस को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन हिस्ट्री में ये बात सर्वसम्मत होनी चाहिए कि पोरस ने अलेक्जेंडर की सेना को इतना तबाह कर दिया कि उसे भारत जीतने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ा। लेकिन अलेक्जेंडर इतना थका हुआ था कि बेबीलोन में उनकी किसी वजह से मृत्यु हो गई और वो कभी भारत जीत नहीं पाया। उसके बाद उसके सेनापति सेल्यूकस आए, लेकिन वो भी हार का मुंह उन्हें भी देखना पड़ा। धन्यवाद। ये कहानी इसलिए थी, पोरस एक महान राजा हुए ये तो सर्वसम्मत ही है, लेकिन अलेक्जेंडर जो एक महान सेनापति है वो क्यों था, उसको एक कहानी से मैंने दर्शाया है। दोनों ही अपने अपने देश के लिए महान थे और ये एक हिस्टोरिक बैटल थी जो काफ़ी चर्चाओं में रही और इसके ऊपर काफ़ी सारे दोनों ही जगह ग्रीक में भी और इंडिया में भी काफ़ी सीरीज़ बनी, मूवीज़ बनी। थैंक यू।